So here we go guys, we are back again with another new match and this is going to be the first match of again 4 set of matches and फिलहाल 9 to 11 के पहला मैच एंड टैग और TAG के हर्ट्स वो टेक डाउन होते हुए नजर आएंगे। हाइड्रो थोड़ा दूर जरूर, इस आगे वो काफी करीब। जैली 1v1 की बैटल है, फाइट जीतना पड़ेगा जैली को अगर हर्ट्स को बचाना चाहते हैं तो। चलिए फाइनली यहाँ पे इस आगे एक और नॉक आता हुआ साइरेक्स, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। एएक्स काफी दिनों बाद हमें इस लॉबी में देखने को मिलेगी और काफी दिनों बाद मैंने इनको नोवर अपना में भी आते हुए देखा है। चलिए फिलहाल जैली उनको नॉक करने की कोशिश, थर्ड ऊपर मौजूद, एचपी काफी कम है तो उनको टेक डाउन करना वो पॉसिबल हो सकता है अगर वो आगे की ओर आते हैं। पर आर्यन आगे की ओर मूव करेंगे, नॉक निकालने का पूरा प्रयास। पीछे की लमाओ, उनकी भी एचपी काफी कम एंड यहाँ से सिचुएशन थोड़ी मुश्किल क्योंकि हर हाइड्रो की लमाओ जैली सबकी एचपी काफी कम है। पर जैली का वो जंप शॉट कनेक्शन ढूंढ के लेके जाएगा। साइरेक्स घुटनों पर, इस आगे घुटनों पर। आर्यन खत्म, डिवोटी द लास्ट में सर्वाइविंग। एक 1v1 की बैटल, हालांकि 1v4 की बैटल एंड एक और नॉक आता हुआ एंड पंप शॉट गन लैंड होगी सीधा हाइड्रो के ऊपर। और जिस हिसाब से किस्तों में एचपी चल रही है टीम टीएजी के प्लेयर्स की दिक्कत हो सकती है। जैली वो भी टेक डाउन हो सकते हैं, हालांकि पीपी भाईजान और 43 बुलेट 36 बुलेट्स में काफी काम हो सकता है। एक और नॉक निकालने की कोशिश थी एंड डिवोटी कामयाब तो नहीं हुए। देखिए मैं फ्रैगिंग पावर पर इनके शक नहीं कर रहा हूं, पर टीएजी के पास कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपर हैंड है तो यहाँ से टीएजी तो नहीं हारने वाली। फाइनली वो कंफर्म होते हुए देखने को मिलेंगे 8 टोटल मिनट्स के। देखिए कुछ तो कमाल इनको करके जाना पड़ेगा। स्टैक की बात करें वो बेसिकली एरन स्टॉक आगे की ओर आए तो जरूर थे। क्योलमाओ का ग्रेनेड टेक डाउन निकालता हुआ नीचे नॉक आया। हर्सेल उनके ऊपर भी ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्या फटेंगे हर्सेल, डैमेज काफी अच्छा खासा दिया गया। जैली वो टेक डाउन, स्टॉक का ग्रेनेड काफी बेहतर। यहाँ पर हाइड्रो वो उस ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से देने की कोशिश कर सकते हैं। हर्सेल ऊपर मौजूद, 2v2 की बैटल, नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिफाई लूसीफर एंड हर्सेल बचे दो खिलाड़ी जो स्टैंड बाय पर मौजूद है। हाइड्रो एक और नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। हर्सेल अकेले वो खिलाड़ी, जैली टेक डाउन है, हर्स भी टेक डाउन है। क्योलमाओ स्टैंड बाय पर मौजूद। S12 के बनाम S12 की ये फाइट हो सकती है, हालांकि हर्ट्स उनको कंफर्म किया जाएगा पहले। हर्सेल पहले फिनिश सिक्योर करेंगे। राइट साइड से हाइड्रो वो क्लोजिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योलमाओ के पास मौका, एंगल मिला, कंफर्मेशन लेंगे। और हर्ट्स को कंफर्म करना बेसिकली मैं भी होता तो यही करता, कोई भी टीम होती तो यही करती और हर्ट्स को खत्म करके थोड़ी बात दिक्कत में टीजी को। फाइनली अगर बात करें जैली उनको टेक डाउन किया जाएगा। टीएजी प्लेयर्स उनके बिखरे हुए देखने को मिलेगा। हाइड्रो टेक डाउन देखने को मिल सकते हैं। जैली एंड टीम टीक्यूएस को पहले कंफर्म तो करेगी पर खुद को बचा पाना काफी मुश्किल है। क्योलमाओ हर बार जिम्मेदारी इतनी उठा चुके हैं वो, इस बार भी उनको उठाने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं वो काफी बेहतर हो चुके हैं इस मामले में। फिलहाल 11 टोटल फिनिश के साथ टीएजी थोड़े से कवर के भीतर वो सर्वाइव कर जाएंगे। एनएक्सजी के पास मौका स्लैमिंग करने का, पीछे से टीम आरबी उनके भी प्लेयर्स आ सकते हैं और इस समय नहीं चाहिए नो स्कैम। आई थिंक अब उनकी जो भर्ती है वो हम कल ही देखेंगे। ये तो 4 टीम है, 3 प्लेयर्स और एक टीम के पास 3 खिलाड़ी एंड स्कैम नो। फाइनली निंजा उनको टेक डाउन किया जाएगा, उनके द्वारा नॉक निकाला जाएगा, माफ कीजिएगा। एक और कमाल का ग्रेनेड जाता हुआ, हाइड्रो ने भी हाथ साफ कर लिया। हाइड्रो एक और ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा और फाइनली शायद वो ग्रेनेड साइमन को भी कंफर्म कर जाए, पूरी टीम को वाइप आउट कर जाए। शायद नहीं, हाइड्रो ही कंफर्म होंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो ड्रैक्स अकेले वो खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से सामने निंजा उनको नॉक करने की पूरी कोशिश चल रही है। जैली वो आगे तो आने नहीं देंगे उस टीम को, पर साथ दूर वाली टीम के ऊपर जो ध्यान है वो बाद में रहना चाहिए। सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्रैक्स एंड स्कैम उनको खत्म करना वो जरूरी रहेगा। चलिए लेफ्ट साइड से ग्रेनेड आता हुआ पेन के पास ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। आरएनटी वो सतर्क थे, तैयार थे, वापस से पीछे क्यों निकल जाएंगे। एनएक्सजी के सूर्य को भी टेक डाउन किया गया। क्योलमाओ अकेला वो खिलाड़ी पूरी की पूरी एनएक्सजी के ऊपर टेक ऑन करता हुआ देखने को मिलेगा। पर चलिए अभी तो साथ पीछे की ओर निकलना वो ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि जैली को पता है कि 2 फाइट में फंसे तो फिर लॉबी इनका इंतजार कर रही है। यहाँ से जीत की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्टार्ट जाओ उनको टेक डाउन किया जाएगा। क्योलमाओ एक और फिनिश के खेमे में जाता हुआ, इजी पीजी नंबर। आई थिंक अब स्लैमिंग करने का समय आ चुका है। हेड-ऑन वो बहुत ज्यादा बुरे हालात में फंसे हुए क्योलमाओ, उनका जो ग्रेनेड आया सोनियो को कंफर्म किया जाएगा। ये कमाल का ग्रेनेड हेड-ऑन की ओर से, पर क्योलमाओ अपनी जिम्मेदारी वो खुद निभा रहे हैं। ग्रेनेड गया तो टेक डाउन तो हुए क्योलमाओ, पर उनका भी जो ग्रेनेड आया वो खत्म करेगा हेड-ऑन को। आई थिंक नहीं, वो मोल्टॉफ था हाइड्रो का जो कंफर्म करके जाएगा क्योलमाओ बेसिकली हेड-ऑन को एंड हेड-ऑन वो खत्म। जैली इंतजार कर रहे हैं 16 फिनिश के साथ ही टीम 9 क्योलमाओ उनके पास अकेले ही 5 हाइड्रो उनके खेमे में। हर्ष वो बस पॉपकॉर्न लेके चिल कर रहे, क्योंकि टीम जो शो दिखा रही है इस समय वो कभी कभी देखने को मिलता है। चले फाइनली आरएनटी कमाल की वो बैटल, तो बेहतरीन टीम्स एक दूसरे के सामने। एक्सपीरियंस का वो क्लास, माइंड गेम का वो क्लास, गन गेम का वो क्लास और सिचुएशन का वो क्लास, एंड देखते हैं कि कौन अच्छे से अडेप्ट कर पाया। जैली कमाल का वो स्प्रे, टेक डाउन किया जाएगा जैली को। ग्रेनेड फटा था पहले पर उसके बाद पेन ने जो वो स्प्रे लिया वो बेहतर क्यों। अब वापस से जिम्मेदारी है इनके ऊपर, प्रोटॉन एंड पेन उनको टेक डाउन करना है। निंजा राइट साइड की ओर मूव कर चुका है। हाइड्रो उनको निंजा की ओर टेक ऑन करना पड़ेगा, बेसिकली उनको नॉक करना ही पड़ेगा। चलिए फाइनली हाइड्रो वो पेन को टेक डाउन करेंगे। क्योलमाओ स्मोक के भीतर आगे की ओर बढ़े तो फिलहाल निंजा उनके पास एक अच्छा खासा एंगल हो सकता है, पर इनके ऊपर भी रैंडम स्प्रेज आएंगे। शॉट्स कनेक्ट हुए, थोड़ा तो डर लगेगा। पीछे की ओर मूव करेंगे क्योलमाओ, वो टेक डाउन, प्रोटॉन उनको टेक डाउन की जगह हाइड्रो अकेले खिलाड़ी ओपन से मूव करते हुए देखने को मिलेगा। पीछे वाला खिलाड़ी जो है वो काफी इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है, एक अच्छा खासा स्प्रे आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड चलिए फिलहाल
क्योलमाओ वो जीवित, प्रोटॉन डर उन्हीं का है, पर चले फाइनली वो भी खत्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रो अगर एचपी रिकवर कर पाते हो तो ये बैटल 1v1 की रहेगी, वरना तो फिर ये बैटल सिर्फ निंजा उन्हीं के खेमे में जाने वाली। पर चलिए एचपी रिकवर करने का मौका मिलेगा। हाइड्रो के हाथ में ग्रेनेड, निंजा के हाथ में M4, माफ कीजिएगा आग रहेगी। हाइड्रो उठेंगे, स्प्रे लेंगे, कंफर्म करेंगे, एंड इसी के साथ निंजा वो बाहर जाएंगे। प्रोटॉन थोड़ा और बेहतर कर सकते थे वो इन्फॉर्मेशन पास करने के मामले में, पर जो भी रहा काफी अच्छी उनकी कोशिश रही एनटीएजी। जली उनको भी टिक डाउन करने की कोशिश थी सोनियो। देखिए यहाँ पर कुछ पैने स्प्रे लेने पड़ेंगे उनको, बेहतरीन शार्प। पीछे से टीम टीएच उनके भी प्लेयर्स मूव करते हुए उनको टिक डाउन किया जाएगा। सोनियो अभी भी इंतजार करे स्टार्ट जॉर्ड, उनके ऊपर स्प्रेज आए, कनेक्शन मिलेगा, डैमेज पड़ा, वो भी टिक डाउन। डायनो हालात उनके थोड़े गंभीर एंड मूव करेंगे हम टीम टैग के पीओवी की ओर, क्योंकि ये तो कुछ बेहतर कर रहे हैं। हर्ष कुछ बेहतर कनेक्शन ढूंढने की वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। एंड फाइनली लूटो और लपेटो उनका बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा। आगे की ओर बढ़े, नंबर्स बटोरेंगे। सामने देखा जाए तो टीएच वो भी कहीं ना कहीं आगे की ओर आ चुकी है। हर्ष थोड़ी बहुत सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि क्योलमाओ घुटनों पर आराम सबको चाहिए होता है, आराम सबको चाहिए होता है। बिल्कुल वो आराम करेंगे, पर जैली आराम का नाम सुनते ही फिलहाल उनके भी मन में लड्डू फूटा और जैली नॉक हुए। टीएच डायरेक्ट क्लोजिंग करने की कोशिश होगी। नॉन एक्साइटिंग इस टीम का नाम होना चाहिए, पर चलिए हम स्लॉट लिस्ट बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बैटर फाइट हमें देखने को मिलेगी। सामने टैग टीम प्लेयर स्टैंड बाय पर मौजूद। मुझे लगता है कि जैली के घुटनों पर होने के बावजूद भी यहाँ पर ज्यादा जीत की उम्मीद ना करे टीम 10 तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। टीम प्लेयर बाहर ही बिखर गए। अमन वो तो सोच रहे होंगे कि मैं तो 4 के साथ आया था, कमरे में घुसते घुसते एक कैसे बचाऊं मैं। चलिए फिलहाल हाइड्रो को टिक डाउन किया। कमाल का वो पंप शॉटगन कनेक्ट होगा, दूसरा भी नॉक निकालने के लिए तैयार क्योलमाओ थोड़ा सा हार्ड इस फाइट को करते हुए नजर आएंगे। अमन आगे की ओर बढ़ेंगे, 5 बुलेट्स वापस से रिलोड करेंगे, पर ये जीत जाए उसकी उम्मीद काफी कम, लेकिन एचपी काफी गवा बैठे। हर्ष वापस से उनको ऊपर की ओर आना पड़ेगा, कुछ मात्र बुलेट्स को कनेक्ट करनी है। चलिए फाइनली हर्ष वो बुलेट्स कनेक्ट भी करेंगे। इन सबके बीच में टीएजी इस फाइट को जीतेगी। 8 टोटल फिनिश के साथ एक और टीम को लपेटा जा चुका है। कमाल के वो फिनिशेस टीएजी उनके खेमे में जाते हुए कुछ अच्छे कनेक्शंस। एंड फाइनली यहाँ पर टीम क्लॉब सरवाइव तो कर जाएगी। एंड बच्चा हूँ देखिए अच्छा तो उन्होंने खेला है, रानी बेहतर उन्होंने खेला है। डेड जॉन तो वेल जैसा नाम वैसा काम मैं कहूंगा कि अभी के लिए रहा, पर चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर करके जाएंगे। इन सबके बीच में समो स्ट्रीम उनके प्लेयर्स वो बिखरते हुए मूव करेंगे उस फाइट की। और हर्ष की बात करें, एक और फिनिश उनको मिलता हुआ नजर आएगा। क्या उन्होंने भी प्लेयर्स गवाए? बिल्कुल, क्यू एंड जैली वो जाते हुए नजर आएंगे। नॉट टोटल फिनिश के साथ ये टीम ओवरऑल, लेकिन दिक्कत ये है कि मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे, हर्ष एंड हाइड्रो। डैडी बहुत आगे गए थे, हर्ष को नॉक भी करेंगे। हाइड्रो अब उनकी बारी। हाइड्रो बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, पर काफी ज्यादा ओपन में, फाइनली बहुत ओपन में फंसेंगे और उनको भी कंफर्म किया जाएगा आसानी से। डिजी को तो उन्होंने शॉट कनेक्ट भी कर दिया था, पर डिजी के नॉक होने ना होने से कुछ ज्यादा करते हुए एक्सी स्टॉक के द्वारा उनको भी कंफर्म किया जाएगा। साल्वेन उनको भी खत्म किया गया, रेजर वो भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। डेड जवान देखिए इनके पास मौका रहेगा क्लोजिंग करने का, पर मुझे लगता नहीं कि वो आगे की ओर जाना चाहेंगे। और एएक्स कुछ बेहतर फिनिशेस उन्होंने टीम डिवाइन के अगेंस्ट भी सिक्योर किया, और यहाँ पर भी शायद मौका इनको मिल सकता है। हर एचपी रिकवर करने का उनको वो समय मिलेगा क्या? जैली ऑलरेडी रिकॉल के लिए निकल चुके, क्योलमाओ एचपी काफी कम, उनको टिक डाउन किया गया और फाइनली इनको कंफर्म भी किया जाएगा। पेंगुइनो एलिमिनेट होते हुए आगे उनको भी टिक डाउन किया जाएगा। हर्ष बहुत कम एचपी के साथ एक अच्छा नॉक तो उन्होंने निकाल दिया, पर उस नॉक को किस तरीके से रिटेन करेंगे फिनिशमेंट। चले फाइनली कन्वर्जन वो आए ना आए, पर यहाँ से कुछ बेहतर नॉक हाइड्रो वो जरूर से सिक्योर करते हुए डिवोटी बहुत उछल कूद कर रहे थे। फाइनली वो नॉक और कंफर्म भी होंगे। नीचे पेंगुइनो वो बैठे हुए देखने को मिल सकते हैं। देखिए उनके लिए दिक्कत तो बढ़ाई जाएगी, उनको कंफर्म भी किया जाएगा, पर उससे पहले अगर देखा जाए तो हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। इस आगे मॉलटॉप किया जाएगा उनके ऊपर, मॉलटॉप लगा इस आगे टिक डाउन हो सकते हैं, नहीं लगा तो बुलेट पड़ेगी तब टिक डाउन होंगे, ऐसे नहीं तो वैसे उनको मिल जाएंगे। तो उनको भी लड़ना है, उनको भी नंबर्स चाहिए। अब देखना ये कि इस पूरे के पूरे इलाके को खत्म करके जाता कौन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी की सारी टीम्स ने अपने वो 2-2 3-3 पोकेमोन एक कंपाउंड में छोड़ दिए। लड़के जीत के आए तो काफी ज्यादा बेहतर, अगर नहीं जीत के आए तो भी कोई बात नहीं, हम रिकॉल वापस से कर लेंगे। और वो लड़ाई काफी बेहतर रूप से चलती हुई भी देखने को मिलेगी। एंड टीएजी के जो प्लेयर्स है वो आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। नंबर्स वो बटोर रहे हैं, उनको कोई चिंता है नहीं। एंड अब उनके पास एक अच्छा खासा ये इंतजार कर रहे हैं। 6 फिनिश इनके पास ऑलरेडी मौजूद। लूसीफर उनके अगेंस्ट चढ़ेंगे। हाइड्रो एंड हाइड्रो वो गन पावर का नाजायज उपयोग करते हुए अलग तरीके से, गलत तरीके से, जिसको देखा उसको लपेटा। फिलहाल 5 टोटल फिनिश इनके पास। बच्चा हूँ राइट साइड वो मौजूद। रॉनी इस समय जंग में, हर सेल उनको खत्म करना काफी जरूरी। हाइड्रो वो कमाल का ग्रेनेड, एंड मुझे लगा कि उनकी S12 के ही बोलती है, पर नहीं, उनका हाथ अगर ग्रेनेड भी टच कर ले तो ग्रेनेड भी भांगड़ा करने लगता है। एंड फिलहाल एक कमाल का नॉक कंफर्मेशन आता हुआ, नॉक नहीं वो कंफर्मेशन था डायरेक्ट। टीम में पूरी तरीके से एलिमिनेट हुई, पर इस बार हाइड्रो को हवा में नॉक किया जाएगा, पर रिवाइवल आसानी से दिया जा सकता है। हर बाजू में खिड़की थी, ऐसा लंबा रूट लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी। पर चलिए फिलहाल रॉनी उनके हाथ में ग्रेनेड, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ग्रेनेड बहुत ही प्योरली सटीक ठिकाने पर आ सकता था, पर वो दीवार बीच में आ गई। एंड रॉनी ये पछताएंगे कि वो दीवार आई तो आई क्यों। एंड फिलहाल एक अच्छा खासा जंप शॉट लेने की कोशिश, हर मामले को संभालना पड़ेगा, वरना तो हाइड्रो बस उनके लिए समय बाय कर लिया जाए, वो बाकी सब कुछ कर लेंगे।
एंड अब रॉनी को भी पीछे निकलना पड़ेगा क्योंकि रूफ टॉप पे जाके एक अच्छा एंगल मिल सकता है। हर्ष इस बात को अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, रॉनी को नॉक करने की कोशिश होगी। बिल्कुल आमने सामने की वो फाइट एंड हाइड्रो वो तैयार इस लड़ाई को लड़ने के लिए। एंड रॉनी तैयार तो वो भी यहाँ पर वापस से इनकी हवा, जी हाँ, इनको हवा से टिक डाउन किया जा सकता था क्योंकि लेफ्ट साइड से वो पीछे भी स्प्रे आया था और अभी भी स्प्रे आ सकता था। एंड वापस से हवा में तो टिक डाउन होने का शौक नहीं रखेंगे हाइड्रो। उनको भी पता है कि दिक्कत हो सकती है, हो चुकी है। सेफनेस इनके पास ऑलरेडी है। जेली अभी भी अपना काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। रॉनी वो नीचे की ओर मूव करेंगे, हर्ष को टिक डाउन किया जाए। हाइड्रो इस बार नहीं बचा पाएंगे हर्ष को, पीछे रहेंगे, इंतजार करेंगे, समय लेंगे और सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हाइड्रो वो यहीं पर अपना लेंगे। उनकी भी फाइट आपको चलती हुई नजर आएगी। मूव करेगा उस फाइट की ओर तो एनएक्सजी उनके प्लेयर्स काफी करीब। जेली की बात करें, क्लॉकेड एट जॉन, जेली वो अकेले कहाँ लड़ रहे हैं भाई, ये खतरे की बात है कि जेली अगर किसी टीम के साथ अकेले, वो भी पीछे ही मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। उनकी भी फाइट शायद हमें देखने को मिले थर्ड पार्टी करने के लिए, वो चार्ज इन कर सकते हैं उस पूरे के पूरे फॉर्ट में। वेल चलिए, वो जाते हैं नहीं जाते हैं उससे पहले यहाँ पर जॉर्ड एक अकेले खिलाड़ी टीएजी भूखे प्यासे काफी देर से वो लूट की तलाश कर रहे थे और अब पेटियां बनेंगी और उनको लूटने का मौका मिलेगा। तो ये प्लान था इनका कि लूटने में टाइम कोई वेस्ट क्यों करे, जब पेटियां हम खुद बना सकते हैं और उसके बाद उनको लूट सकते हैं। हर्ष उनको टेक डाउन किया जाएगा, पीछे से एक अच्छा स्प्रे, जेली वो भी टेक डाउन होते हैं। स्टॉक काफी कमाल तरीके से वो नॉक निकालेंगे, गुलू वो भी उनको टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष को जाने से पहले रेक्सीजॉट खत्म करके जाएंगे और फाइनली यहाँ पर 10 फिनिश हाइड्रो उनके पास। जेली नॉक है, रिवाइवल कंप्लीट होगा, क्यों लगाओ, इंतजार करते हुए ये कुछ और करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं पड़ेगा। और इन सबके बीच में टीम की बस उनका एक डायरेक्ट स्लैमिना में देखने को मिल सकता है। टीम टीएजी जेली अकेले वो खिलाड़ी सामने मौजूद है। ये फाइट खत्म होने के काफी ज्यादा करीब देखने को मिलेगी। टीएजी फाइनली यहाँ पर जेली उनको भी खत्म किया जाएगा। टीएजी वो पूरी तरीके से एलिमिनेट होती है, पर उन्होंने फिनिशेस कितने निकाले मैं एक बार देखना जरूर चाहूंगा। एक मिनट, टीएजी उनके पास 10 और 4 14 टोटल फिनिश, यानी कि हाइड्रो ने खेला बाकी। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।